नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण मुरारी सिंह। आज मैं आपके साथ किसान को लेकर अपना कुछ मंतव्य आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आज देश का किसान एक मजाक बनकर रह गया है। दुनिया के भूखों को भोजन उपलब्ध कराने वाला आज महज एक आंदोलन का विषय बनकर रह गया है। जबकि भारत कृषि प्रधान देश है। खेती करना यहाँ के किसानों का मुख्य रोजगार है। मैंने देश के प्रधान सेवक को किसान से जुड़ा एवं लगभग इसी तरह की समस्या पर लगभग 15 पन्नों का पत्र लिखकर 2020 में उनको अपना बात रखने का प्रयास किया था। उसमें पहला मुद्दा था जल, वाटर, दूसरा मुद्दा था जीवन, लाइफ, तीसरा था जनसंख्या, पॉपुलेशन, चौथा था किसान, फार्मर, पांचवा था क्षेत्रफल, एरिया, छठा था भ्रष्टाचार, करप्शन, सातवां था कानून, लॉ, आठवां था प्रकृति, नेचर, और हमारा नवा मुद्दा था शिक्षा, एजुकेशन के बारे में अपना बात रखने का प्रयास किया था। मैंने अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि किसान सबसे बड़ा जुआरी होता है। सच ही कहा गया है, क्योंकि आम लोग रुपया पैसा दाव पर लगाकर जुआ खेलते हैं, लेकिन किसान भगवान और प्रकृति के साथ जुआ खेलता है। खेत में फसल तैयार करता है। इसे नहीं पता होता है कि किस वक्त बारिश होगा, ओला पड़ेंगे, तूफान आएगा और कब पाकिस्तान से आकर टिड्डी दल पूरे फसल को नष्ट कर देगा या चट कर जाएगा। कब कोरोना जैसी महामारी आएगी और फसल खेत में खराब हो जाएंगे। हमारे देश के किसानों का हालत सबसे खराब है। अभी भी देश के 75% किसान ना तो फसल का बीमा करवा पाते हैं, और अगर कुछ लोग बीमा करवा भी लेते हैं तो उसमें भी 50% मात्र आधे लोग ही उसका सही लाभ उठा पाते हैं। सरकारी सहायता भी महज कुछ किसानों तक पहुंच पाता है। कभी सूखे की मार, कभी अतिवृष्टि, कभी आंधी तूफान, ये सारे प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार होता है, जो कि किसानों के जीवन को कष्ट एवं तकलीफ से भर देता है। इसमें एक किसान का फसल तो नष्ट होता ही है, इससे किसान का पूरा जीवन जीने का सलीका बदल जाता है। हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि किसान मजबूरी में आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। सोचिए, जिस किसान का बेटा, बच्चा और बेटी बच्ची पटना और दिल्ली जैसे शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहा हो और उसके किसान पिता का पूरा फसल नष्ट हो जाए, तो वह किसान क्या करेगा? अपने पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाई छुड़ाकर घर वापस बुला लेगा या किसी तरह से शिक्षित करेगा? यहीं पर कुछ किसान पिता निर्णय नहीं कर पाता है और यही उसके लिए आत्महत्या का कारण बन जाता है। पेपर में किसानों के लिए सरकार बहुत सुविधा देती है, लेकिन धरती पर इसका असर उतना नहीं दिखता जितना दिखना चाहिए। इसीलिए भारतीय किसानों को सक्षम एवं सफल बनाने हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इस पर काम करने की आवश्यकता है। तभी जाकर देश के किसान आगे बढ़ पाएंगे और हमें अनाज की कमी कभी नहीं होगी। वरना वह दिन दूर नहीं जब हम अनाज के दाने दाने को तरस जाएंगे। इसीलिए देश के किसानों के लिए सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री प्रधान सेवक को यहीं तक पत्र में लिखा था। आगे जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ या जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह अभी समय और परिस्थिति के हिसाब से मेरा अपना खुद का लिखा हुआ शब्द है। हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं एवं इसको एकदम भूल जाते हैं, और देश के कुछ किसान अपने ही जवान के साथ गलत व्यवहार करते हैं। यह करते हुए ये जो तथाकथित किसान हैं, इनको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। ये चंद किसान उस बंदर की तरह हैं जिनका अपना घर तो कभी नहीं होता है, लेकिन दूसरों का घर उजाड़ कर बहुत खुश होते हैं। मैंने सुना था
कि अगर देश का किसान एक दिन घर पर बैठ जाए तो उसके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। ये देश के कैसे किसान हैं जिनको बिना काम किए इनके परिवार को खाना मिल रहा है? या तो ये किसान बनने का नाटक कर रहे हैं या किसान ही नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी किसान के नाम पर लचीला रवैया अपना रहा है। आखिर देश के अन्नदाता का सवाल है। नहीं तो 26 जनवरी के मौके पर इन्होंने जो दिल्ली में किया वह काफ़ी शर्मसार करने वाली बात है, जिसके कारण देश तो क्या विदेश में भी हमारा मजाक उड़ाया गया। कुछ चंद लोगों ने इसे देश के बाहर ले जाकर भारत का इतिहास और भूगोल तक भूल बैठे। याद रखिए, जिस दिन देश का किसान आंदोलन पर उतर गया, ना तो आपके पास दूध होगा ना साग सब्जी। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप तथाकथित किसान अपने किसानों का इम्तिहान मत लें। आपके कारण ऐसे इनका बहुत नुकसान हो चुका है। किसान कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, इसीलिए इन बंदर के चक्कर में देश का सच्चा किसान नहीं पड़ा है। ये सारे किसान काफ़ी अमीर हैं, सिर्फ दिखाने के लिए किसान बन रहे हैं और इनका आंदोलन भी भटक गया है। इसीलिए किसान न जात पात देखता न धर्म देखता है। अगर किसान ऐसा करने लगे तो कुछ लोगों के घर में सब्जी और दूध भी नहीं मिल पाएंगे। और आखिर में हम भी एक किसान के बच्चे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि हम किसान होने के साथ साथ हम अपने देश के जवान का भी सम्मान करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप देश के जवानों को अपने तरफ से पूरा सम्मान दें। इसी के साथ जय जवान जय किसान। अगली बार मैं आपके लिए इसी सीरीज में जल वाटर के ऊपर कुछ अपना मंतव्य रखना चाहूँगा। धन्यवाद।